मूवी के स्टार्टिंग में हम चेयर नाम की लड़की को देखते हैं। चेयर के डैड जिनका नाम मेल है वो एक कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं और इसी वजह से ये लोग काफी अमीर होते हैं। फिर हमें मालूम चलता है चेयर की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, यानी चेयर अपने डैड के साथ अकेली रहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेयर उठकर नीचे आती है, नीचे उसके डैड उससे कहते हैं आज तुम्हारा सौतेला भाई जॉस यहाँ आने वाला है। ये सुनकर चेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जॉस उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर चेयर जीप लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड डियोनी को भी पिक कर लेती है। डियोनी भी काफी अमीर फैमिली से आती है। फिर स्कूल आने पर हमें ये मालूम होता है डियोनी का मुझे नाम का एक बॉयफ्रेंड है। वही चेयर अब तक सिंगल होती है क्योंकि उसे स्कूल के किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर हम मिस्टर हॉल को देखते हैं। वो क्लास में एक डिबेट कंपटीशन रखते हैं। डिबेट कंपटीशन में चेयर काफी गंदा परफॉर्म करती है जिसकी वजह से मिस्टर हॉल उसे बहुत ही कम मार्क्स देते हैं। मार्क्स देखने के बाद चेयर ये सोचती है अगर उसके डैड को मार्क्स के बारे में मालूम चल गया तो वो उसे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो मार्क्स को अपने डैड से छुपाने का सोचती है। फिर जब चेयर घर आती है तो वो देखती है जॉस ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुका है। फिर चेयर जॉस से बात करने लगती है। उसके बात करने के तरीके से हम ये समझ जाते हैं वो जॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर खाना खाते टाइम जॉस चेयर के डैड से कहता है उसे इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना बहुत पसंद है। ये सुनकर चेयर के डैड जॉस से कहते हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं और इसलिए तुम्हें कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। फिर चेयर के डैड उससे उसका रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। चेयर अपने डैड से झूठ बोलती है। वो कहती है उसे अब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। तभी चेयर के डैड को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तभी जॉस चेयर से पूछता है तुम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाओगी। ये सुनकर चेयर जॉस से कहती है इस बार भी मैं वही करूंगी जो मैं हर सेमेस्टर में करती हूँ। दरअसल चेयर हर सेमेस्टर में कोई ना कोई बहाना बनाकर या फिर टीचर को खुश करके अपना मार्क्स बढ़वा लेती थी और ऐसे ही करके वो हर साल पास भी हो जाती थी। लेकिन इस बार जब चेयर अपने टीचर से बात करने जाती है तो वो लोग चेयर की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। तभी चेयर देखती है मिस्टर हॉल अभी तक सिंगल है और वो हमेशा उदास ही रहते हैं। इसके बाद चेयर अपने दो टीचर मिस्टर हॉल और मिस गेस को एक करने का सोचती है। फिर उन दोनों को एक करने के लिए चेयर अपनी फ्रेंड डियोनी के साथ मिलकर मिस गेस के लॉकर में मिस्टर हॉल की ओर से एक लेटर रख देती है। फिर जब मिस गेस उस लेटर को पढ़ती है तो लेटर पढ़कर उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर चेयर क्लास में मिस्टर हॉल से कहती है एक बार मिस गेस ने मुझसे कहा था पूरे स्कूल में मिस्टर हॉल के जैसा कोई भी टीचर नहीं है। ये सुनकर मिस्टर हॉल को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद चेयर जब घर आती है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि चेयर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रही थी। फिर वो चेयर को डांटते हुए कहते हैं अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को अपने साइड में बैठाना होगा। फिर चेयर को कहीं बाहर जाना होता है इसलिए वो जॉस को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जॉस भी चेयर के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर रास्ते में चेयर जॉस से कहती है वो अपने स्कूल के दो टीचर को एक करने का काम कर रही है। ये सुनकर जॉस चेयर से कहता है अगर तुम सचमुच ऐसा काम कर रही हो तो इसमें जरूर तुम्हारा फायदा होगा क्योंकि तुम बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करती हो। नेक्स्ट डे स्कूल में चेयर मिस्टर हॉल से मिलती है और उन्हें समझाते हुए कहती है आपको मिस गेस के साथ कॉफी पर जाना चाहिए। फिर चेयर और डियोनी मिस गेस को अच्छे से तैयार करके उन्हें मिस्टर हॉल के पास भेज देते हैं। फिर दोनों एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ चेयर का प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था। फिर हम स्कूल में मिस्टर हॉल और मिस गेस को एक साथ देखते हैं। दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। फिर ये लोग स्टूडेंट्स को काफी अच्छा मार्क्स देते हैं। अच्छे मार्क्स पाकर सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। वो लोग इसके लिए चेयर को थैंक्स बोलते हैं। फिर चेयर को ये रियलाइज होता है दूसरों के लिए अच्छा करके उसे काफी खुशी मिलती है, इसलिए वो और भी अच्छा काम करने का डिसाइड करती है। तभी स्कूल में ताई नाम की एक लड़की आती है। ताई एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और उसका फैशन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ताई को देखकर चेयर ये डिसाइड करती है वो ताई को स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बनाएगी। फिर लंच के टाइम पे ताई ट्रेविस से मिलती है। वहाँ ट्रेविस ताई की पेंटिंग्स देखता है और पेंटिंग्स देखकर वो इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं ताई ट्रेविस को काफी पसंद करती है। फिर ताई ट्रेविस के बारे में चेयर को बताती है। इस पर चेयर ताई से कहती है ट्रेविस बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद चेयर और डियोनी मिलकर ताई का मेकअप करते हैं। नेक्स्ट डे ताई जब स्कूल में आती है तो सब लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी ट्रेविस ताई के पास आता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ चेयर को ये बात अच्छे से मालूम था अगर ताई ट्रेविस के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो वो कभी भी स्कूल की पॉपुलर गर्ल नहीं बन पाएगी। इसके बाद वो ताई को एल्टॉन और उसके ग्रुप से मिलवाती है। एल्टॉन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होता है। तभी चेयर एल्टॉन के पास ताई की तारीफ करती है ताकि एल्टॉन ताई को पसंद करने लगे। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ सब लोग एक गेम खेल रहे थे। गेम खेलने के टाइम एल्टॉन चेयर को किस करता है। ये देखकर हम समझ जाते हैं एल्टॉन ताई को नहीं बल्कि चेयर को लाइक करता है। फिर जब ताई ट्रेविस से बात कर रही थी तो चेयर उसे वहाँ से ले जाती है। तभी ताई के सर में किसी चीज से चोट लगती है और ताई वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर एल्टॉन ताई को होश में लाकर उसके साथ डांस करने लगता है। पार्टी के बाद चेयर जब एल्टॉन के साथ घर जा रही थी तो कार में ही एल्टॉन चेयर को किस करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि चेयर उसे पसंद करती है। यहाँ पे चेयर एल्टॉन से पूछती है क्या तुम्हें ताई पसंद है। ये सुनकर एल्टॉन चेयर से कहता है ताई मेरे टाइप की लड़की नहीं है और इसलिए वो मुझे नहीं पसंद है। ये सुनने के बाद चेयर उसके कार से उतर जाती है। ये देखकर एल्टॉन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर चेयर को अकेला देखकर एक आदमी उसके पास आता है और उसे गन दिखाकर उसके सारे पैसे ले लेता है। फिर चेयर के पास कोई रास्ता नहीं होता है इसलिए वो जॉस को कॉल करके बुलाती है। उस टाइम जॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। फिर भी वो चेयर को लेने उसके पास आता है। फिर अगले दिन से चेयर ताई के लिए कोई और लड़का ढूंढने में लग जाती है। यहाँ पे वो क्रिश्चियन को देखती है और उसे क्रिश्चियन ठीक ठाक लगता है। फिर वो क्रिश्चियन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करती है और ऐसा करके वो क्रिश्चियन का ध्यान खींचने में कामयाब भी हो जाती है। फिर क्रिश्चियन उसे एक दिन पार्टी में चलने के लिए कहता है। उसी रात क्रिश्चियन चेयर को पिक करने के लिए आता है लेकिन चेयर अब तक तैयार नहीं होती है। यहाँ पे चेयर क्रिश्चियन के डैड मेल से मिलता है। मेल को क्रिश्चियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर बाद चेयर जब तैयार होकर नीचे आती है तो उसकी ड्रेस देखकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर चेयर एक शर्ट पहनकर वहाँ से चली जाती है। चेयर के जाने के बाद जॉस बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो भी मेल से पूछकर उसी पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पार्टी में ताई भी होती है। वहाँ वो एल्टॉन को किसी और लड़की के साथ देखती है। ये देखकर ताई को काफी बुरा लगता है
वहीं जब चेयर क्रिश्चियन के साथ डांस कर रही थी तो वो देखती है ताई बिल्कुल अकेली है और कोई भी उसके साथ डांस नहीं कर रहा था। तभी जॉस भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ताई को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। जब चेयर जॉस को ऐसा करते हुए देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर घर जाते टाइम चेयर जॉस को इसके लिए थैंक्स बोलती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्रिश्चियन चेयर के घर पर मूवी देखने आता है। यहाँ चेयर को ऐसा लगता है शायद उन दोनों के बीच कुछ हो जाए, इसलिए मूवी देखते टाइम चेयर क्रिश्चियन के करीब आने का ट्राई करती है, लेकिन क्रिश्चियन चेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे चेयर ये बात डियोनी और मुझे को बताती है। इस पर मुझे चेयर से कहता है क्रिश्चियन एक गे है। बात करते टाइम उनकी कार रॉन्ग साइड पे चली जाती है। ये देखकर डियोनी काफी चिल्लाने लगती है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। इस पर मुझे उसे शांत कराता है। ये देखकर चेयर को ऐसा फील होता है काश उसके लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो उससे बहुत प्यार करता और उसकी बहुत केयर करता। अब चूंकि चेयर क्रिश्चियन के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती कर लेती है। फिर एक दिन जब दोनों मॉल में होते हैं तो वो देखते हैं कुछ बदमाश लड़के ताई को नीचे गिराने का ट्राई कर रहे हैं। ये देखकर क्रिश्चियन तुरंत जाकर ताई की हेल्प करता है। इस इंसिडेंट के बाद ताई पूरे स्कूल में फेमस हो जाती है। फिर एक दिन चेयर जब ताई को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है तो ताई चेयर को साफ मना कर देती है। यहाँ वो ट्रेविस का भी बहुत मजाक उड़ाती है। ताई के इस बिहेवियर से हम समझ जाते हैं पॉपुलर होने के बाद वो काफी घमंडी हो गई है। ये बात चेयर को भी पसंद नहीं आती है और वो ताई से बहुत अपसेट हो जाती है। अपसेट होने की वजह से वो अपना ड्राइविंग टेस्ट भी अच्छे से नहीं दे पाती है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता है। घर आने पर वो जॉस और ताई को एक साथ देखती है। यहाँ ताई चेयर से कहती है वो जॉस को पसंद करने लगी है। इस पर चेयर ताई से कहती है तुम उसके टाइप की लड़की नहीं हो। ये सुनकर ताई को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर को उल्टा सीधा कहकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद चेयर बस जॉस और ताई के बारे में ही सोचते रहती है। इस दौरान उसे रियलाइज होता है वो जॉस से प्यार करने लगी है। ये फील करने के बाद वो जॉस के सामने ब्लश करने लगती है और उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में ट्रेविस चेयर को स्केटिंग कंपटीशन में इनवाइट करता है। फिर हम स्केटिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं। वहाँ ताई चेयर से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। फिर चेयर भी ताई को माफ कर देती है। फिर दोनों वहाँ स्केटिंग कंपटीशन देखने लगते हैं। वहाँ ताई जिस तरीके से ट्रेविस को देख रही थी ये देखकर चेयर समझ जाती है ताई ट्रेविस को लाइक करती है और जॉस की ओर केवल उसका अट्रैक्शन था। फिर हम जॉस और चेयर को एक साथ काम करते हुए देखते हैं, लेकिन दोनों काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों की इस हरकत की वजह से कुछ फाइल्स मिसप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत गुस्सा करता है और दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। डांट सुनने के बाद चेयर काफी सैड हो जाती है। इस पर जॉस उसके पास आकर कहता है तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पर चेयर जॉस से कहती है वो यहाँ पर काम के लिए नहीं बल्कि कुछ और इरादे से आई है। ये सुनने के बाद जॉस समझ जाता है चेयर यहाँ पर उसके लिए आई है। जॉस भी अब चेयर को लाइक करने लगा था। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम मूवी का एंड सीन देखते हैं। यहाँ मिस्टर हॉल और मिस गेस की शादी हो रही थी। इस शादी में चेयर और उसके दोस्त भी होते हैं, साथ ही इन दोस्तों के सारे बॉयफ्रेंड भी होते हैं और यही ये मूवी खत्म हो